हाय दोस्तों, रज़ाक़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ये मेरी एक छोटी सी कहानी जो मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, ये एक झूठी मोहब्बत की सच्ची कहानी है। ये उन नौजवानों के लिए है जो मोहब्बत तो करते हैं लेकिन खूबसूरती देख के। एक इसी तरह का कपल था कैलिफ़ोर्निया के एक स्टेट के अंदर। वो लड़का लड़की बहुत खुश थे, कॉलेज में साथ पढ़ते थे और वहाँ से जब कॉलेज ख़त्म हुआ फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करने का सोचा और शादी की। लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एवा। ये दोनों शादी जब इनकी हो जाती है, एक साथ रहते हैं, इनकी एक औलाद होती है। तो जब औलाद की पैदाइश के बाद जो एवा है उसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये बात जो है उसके हस्बैंड को, रिचर्ड को, अच्छी नहीं लगती। वो हर बार उसे ये कहता है कि चलो जाओ तुम जिम ज्वाइन कर लो, लेकिन जब ख़वातीन स्पेशली जब औरत माँ बन जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। अपने बच्चे की केयर करना, उसकी निगहदाश्त और सारी चीज़ें इतना आसान नहीं होता। एवा बेचारी जो है वो अपने जो है बच्चे की केयर में लग जाती है और वो जिम नहीं जा सकती। रोज़ाना उसको ताने सुनने पड़ते हैं, तुम मोटी हो, तुम भद्दी हो, इस तरह की वो बातें करता था और उसका इंटरेस्ट टूट गया। रिचर्ड को जो है वो बेसिकली अपनी बीवी से जो है एक एक उताहत होने लगी उससे। यहाँ तक कि ये लोग कहीं जाते भी थे तो एवा नोटिस करती थी कि उसका हस्बैंड जो है वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी ले रहा है, उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहा है, जो उसको अच्छा नहीं लगता। और डेफिनेटली ये जेलसी का बायस भी है ये चीज़, और वो बहुत फील करती थी इस बात को। एक बार तो ऐसा हुआ कि रिचर्ड के घर पे कुछ दोस्त आए और उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। तो रिचर्ड ने अपनी बीवी एवा को अपने दोस्तों के सामने भी ऐसे कलमात से नवाजा जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत कैसी भी हो उसकी भी अपनी एक इज़्ज़त होती है। ख़ास करके हस्बैंड को ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि तुम मोटी हो, तुम ऐसी हो, वैसी हो। उसकी फ़िक्र को लेके बड़ी बातें की। खैर, ये बात एवा से बर्दाश्त नहीं हुई और वो काफ़ी अपसेट हुई और उसने तय कर लिया अब मुझे रिचर्ड के साथ नहीं रहना। वो अपने बच्चे को लेके दूर चली जाती है। कुछ अरसे में इनकी डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स के बाद रिचर्ड खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरी इससे जान छूट गई, अब मैं अभी भी जवान हूँ और मैं कोई और शादी कर सकता हूँ। रिचर्ड दूसरी शादी कर भी लेता है एक और ख़ूबसूरत लड़की के साथ। लेकिन कुदरत का जो निज़ाम है वो देखें क्या होता है कि वो लड़की भी उसे तकरीबन 4-5 महीनों में छोड़ के चली जाती है। तो बड़ा अपसेट हो जाता है, कहता है कि यार मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, दूसरी शादी की, और ये भी मुझे छोड़ के चली गई। क्योंकि इंसान जो है वो, उसकी ज़रूरी नहीं है कि वो एक को छोड़ के दूसरी शादी करे तो उसके उसके ख़यालात भी मिलें। खैर, यूँ करते करते 3 साल बीत जाते हैं। बिल आखिर उसको एहसास होता है, बहुत शदीद एहसास होता है कि यार मैंने बहुत गलत किया। चलो मैं पता करता हूँ कि मेरी बीवी जो है, जो मेरी एवा, जो मेरी पिछली बीवी है, वो कहाँ है। उसका पता करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो करीबी किसी दूसरे टाउन में है। खैर, वो ये उम्मीद करके जाता है कि यार मैं जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, उससे मना के ले आऊँगा और फिर हम दोबारा से साथ रहेंगे। लेकिन जब वो उसके दरवाज़े पे पहुंचता है, पता जिसको मिल जाता है, कहीं से अरेंज हो जाता है पता, वो जाके उसका दरवाज़ा नॉक करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और वो एवा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि ये वो एवा है। एवा बहुत खूबसूरत और बहुत स्लिम, बड़ी प्यारी सी, क्या उसकी जो खूबसूरती निखर के सामने आती है, पूछे ना। उसको देख के वो उसकी अकल दंग रह जाती है कि यार ये वही है जिसे मैं मोटी और ये और वो और भद्दी और पता नहीं क्या क्या कहता था, और ये मेरी बीवी एवा है, इतनी खूबसूरत। यानी कि पिछले 3 सालों में ये और जवान और ख़ूबसूरत सी लग रही है। इतना उसने चेंज किया अपने आप। और वो
वहीं पे दरवाजे पे खड़े होके उससे बेसिकली जो बड़ा खुश होके उसे कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये और वो, लेकिन एवा उसे माफ़ नहीं करती। उसे कहती है बहुत देर हो गई है रिचर्ड, अब मेरी ज़िंदगी में एक और शख्स आ गया है जिसका नाम एडम है। वो मुझे बहुत चाहता है। उसने मुझे उसी हालत में एक्सेप्ट किया जिस हालत में मुझे तुमने छोड़ा। उसने मुझसे शादी ये सोच के नहीं की थी कि मैं कितनी खूबसूरत थी, बल्कि जो मैं जैसी थी बकौल तुम्हारे बद्दी और मोटी, उसने इस मोटी औरत से शादी की। और आज जो मैं हूँ मैं उसके प्यार की वजह से हूँ। आज मेरी खूबसूरती जो लौटी है उसके प्यार, उसकी केयर, उसकी अटेंशन से है। उसने मुझे इतना प्यार दिया है, उसने मेरे बच्चे को भी अपनाया है जो तुम्हारा है, हमें इतना खुश रखता है कि पूछो मत। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम मेरे घर की दहलीज पे दोबारा कदम नहीं रखना और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ हमारी ज़िंदगी से। हम तुम्हें कभी देखना नहीं चाहते। और ये सुन के रिचर्ड शर्मिंदा होकर चला जाता। दोस्तों, आपने नोट किया है कि हमारे इस माशरे में हर दूसरा तीसरा लड़का एक खूबसूरत बीवी से शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि वो लड़की इतनी खूबसूरत हो और मैं उससे शादी करूं और हमारी ज़िंदगी बड़ी हो, बहुत खुशनुमा सी, बड़ी प्यारी सी हो। ये स्किन, ये जिस्म, ये तो कुछ पलों का है, कुछ सालों का है। आज है, कल क्या हो गया। लेकिन जो सारी ज़िंदगी जमा रहती है वो है मोहब्बत। हम उसे क्यों भूल जाते हैं? हम उसे क्यों जो है दरगुजर कर लेते हैं कि हम हमेशा अपने जहन में एक चीज़ रखते हैं कि हम उस शख्स से शादी कर रहे हैं, हम शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं। हम उसके अंदर छुपे हुए प्यार से, उसके अंदर उल्फत है, जो प्यार है, जो एहसासात हैं, उसको क्यों नहीं अपनाते? तो ये वो बात है जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर आप किसी से भी मोहब्बत करें तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके जिस्म से ना करें, उसकी रूह से करें, उनकी आदत से करें, उसके एहसासात, उसके जज्बात से भी करें। क्योंकि जिस्म तो आज है, कल कुछ और हो जाएगा। जवानी आज है, कल ढल जानी है। असल में जो आपके साथ रहता है वो रिश्ता है, वो जज्बात हैं, वो प्यार है, वो हमेशा जमा रहना चाहिए। खैर, मेरी कहानी यहाँ ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस कहानी की तरह नहीं होनी चाहिए जो एक सच्ची कहानी है और जिसकी झूठी मोहब्बत है। कोशिश करें अपनी सच्ची कहानी की सच्ची मोहब्बत में रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार एक और टॉपिक या एक और स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर।